वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है शहरोज अतीक ऑफिशियल में। भाई रजब बार के व्लॉग तो आप लोग देख रहे होंगे, और जो लोग रजब बार के व्लॉग नहीं देखते उनके लिए ये भी छोटी सी वीडियो है। क्योंकि रजब बार ने कल वाला व्लॉग जो पोस्ट किया है भाई, उसके अंदर एक छोटा सा क्लिप है जो आप लोगों से शेयर करना बहुत जरूरी है। और भाई अब रजब बार की मुश्किलात है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसके बढ़ने की वजह रजब बार नाज़रीन खुद है। कल की वीडियो व्लॉग में एक छोटा सा क्लिप है, वो मैं पहले आप लोगों को मैं वो क्लिप की थोड़ी सी डिटेल बता दूं, उसके बाद मैं वो क्लिप प्ले करूंगा और आप लोगों ने वो क्लिप को पूरा देखना है। भाई रजब बार के अंदर ना कॉन्फिडेंस है, लेकिन भाई ओवर कॉन्फिडेंस में वो हर चीज वो कह देता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए। अब कल वाले व्लॉग के अंदर भाई उसने रियाज अली जो एडवोकेट है, और रियाज अली और मियां बिलाल एडवोकेट जिनको आप जानते होंगे, जो लास्ट ईयर 295 जो केस हुआ था रजब बार के ऊपर, वो मियां बिलाल साहब ने उसकी एफआईआर कटवाई थी। कल वाले व्लॉग में भाई रजब बार ने दोबारा फिर मियां बिलाल के बारे में बात कर दिया, मियां बिलाल को फिर उन्होंने हिट कर दिया है। अब वजह क्या बनी है, जब रजब बार के ऊपर कराची में दोबारा एफआईआर करवाई गई थी पिछले साल नमाज की बेहरमती को लेके, और वो एफआईआर करवाई थी उसके रियाज अली ने। लेकिन लास्ट ईयर रजब बार जो कोर्ट कचहरी में गया, अपने मामला उसके ऊपर खत्म करवाया, 295 की जो उसके ऊपर एफआईआर थी वो खत्म करवाई। वो खत्म करवाने के बाद उसके बाद भाई कल वाले व्लॉग में उसने फिर जिक्र कर दिया। पहले तो उसने मियां बिलाल के बारे में जिक्र किया, उसके बाद रियाज अली साहब के बारे में उसने जिक्र किया है। मियां बिलाल को भाई वो कहता है कि मेरे ऊपर 295 की एफआईआर करवाई, 3 महीने उसने फेम लेने के लिए, बिलाल अली साहब की बात कर रहा हूँ, 3 महीने फेम लेने के लिए उसने वीडियो बनाई, टिकटॉक के ऊपर बनाई, यूट्यूब के ऊपर बनाई, फेम लिया, ठीक है। और उसने क्लिप में ये भी कहा है कि भाई उन फेम के दौरान जो वो वीडियो पोस्ट करते रहे हैं या यूट्यूब पे पोस्ट करते रहे हैं, उस दौरान उनको कमेंट में गालियां पड़ती रहे, जो पड़ती रहे, लेकिन उनको फेम मिल गया है। ये रजब की बात जो उसने कल ब्लॉग में की है। उसके बाद उसने जो अभी उसके ऊपर नमाज की बेहरमती को लेकर जो बात एफआईआर उसके ऊपर करवाई गई थी लास्ट ईयर, वो करवाई थी रियाज अली एडवोकेट साहब ने। अब कल वाले व्लॉग में भाई रजब बार ने दोबारा फिर इस चीज का जिक्र कर दिया है कि भाई जिसने मेरे ऊपर ये दो एफआईआर करवाई है, एक तो उसने बात कर दी बिलाल साहब के बारे में, दूसरी उसने बात किया रियाज अली के बारे में जो भी एडवोकेट है, उसके बारे में उसने बात करते हुए ये कहा है कि भाई वो मुझे तो वकील लगता ही नहीं है, ठीक है। वो कहता है मुझे नहीं वो वकील लगता, वो कोई और ही चीज लगता है। खैर मैं तो आपको चीजें शेयर करता रहूंगा, आपने इस क्लिप को पूरा देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना ताकि आपको सारी समझ लग जाए। और इस वीडियो को नीचे मुझे कमेंट करके आपने ये भी बताना है कि ये अपने व्लॉग में बात करना सही थी या ये गलत थी। इस वीडियो को पूरा देखें, वापस आए, फिर आप बाकी बात करते हैं। कोई 1 साल पहले 9-10 माह पहले हमारे लाहौर के एक वकील साहब हैं, उन्होंने मेरे पे केस किया था 295 का। मैं अपने मुंह से तो नाम भी लेना गवारा नहीं करता इस दफा का, क्योंकि जितना मुझे इसने जलील कर दिया। सबसे बड़ी केस कोर्ट कचहरी होता रहे, कोई मसला नहीं है, मर्दों पर ही होता, ठीक है। अपने आप को जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर पे, अपने जजेस पे, फिर अपनी जो है रिस्पेक्टेड आपकी ऑनरेबल कोर्ट, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, कोई मसला नहीं, दफाएं लगती रहे। लेकिन जो ये है ना 295 वाली, जहां पर आपको एक मोमिन घराने का बच्चा होते हुए, एक मुसलमान घराने का बच्चा होते हुए सबूत देना पड़ जाए कि मैं जो है वो गुस्ताख सहाबा या मैं अपने दीन का गुस्ताख नहीं हूँ, अपने अंदर ही जो है ना वो डूब पड़ने का मुकाम होता है। आपको याद होगा 9-10 माह पहले एक वकील साहब थे लाहौर के, उन्होंने करवाया 295 का, बतेरा फेम लिया उन्होंने, टिकटॉक पे हर जगह बतेरा फेम लिया, ठीक है। उससे पहले कोई उनको जानता भी नहीं था, बस उन्होंने जो एफआईआर है या फिर जो केस है वो तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद उस केस को उन्होंने 3 महीने जो है वो टिकटॉक के ऊपर चलाया, डेली की 10-10 वीडियोस उसी केस पे चलाई, और बस फिर मिल गया। क्या करें, दुनियादारी है, कोई बात नहीं। लोग उनको जानना शुरू हो गए, चाहे कमेंट्स में गालियां ही पड़ रही थी, लेकिन लोग जानना शुरू हो गए। जब मैंने वो केस फेस किया, मैं जब गया कोर्ट में गया, सारा कुछ जो हुआ, तो मुझे कोर्ट ने बरी जुमा कर दिया कि कोई स्टांस ही नहीं बनता, वो मोमिन घराने का बच्चा है, और जो आपने एफआईआर दी है बेसलेस है, ठीक है, कोई सबूत नहीं है, फर्क बरी जुमा हो गया। अब इस तरह ही हमारे एक जो है वो कराची के वकील साहब हैं, ठीक है। वकील साहब मुझे वो लगते तो नहीं है, क्योंकि ना उनकी कोई ड्रेसिंग इस तरह की वकीलों वाली है ना। वैसे भी मेरा जो मानना है ना, मैं वकील मानता हूँ जो अपने काम से पहचाना जाए। वो इस तरह किसी की लेग पुलिंग करके, जब पता भी हो कि एक सूबे ने एक दफा में बरीजुमा कर दिया है कि यार ये केस बनता ही नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट का भी और अपना भी और अगले बंदे का भी, उसको अजियत दे रहे हैं, तो दूसरे सूबे में कैसे बन सकते। तो जैसा कि नाज़रीन आपने इस वीडियो में देखा है कि भाई रजब बार ने पहले बिलाल एडवोकेट साहब के बारे में बात किया कि मेरे ऊपर जो 295 एफआईआर लगवाई गई थी,
एक तो मेरे ऊपर एफआईआर लगवा दी, लेकिन उसने वकील ने, उस एडवोकेट साहब ने फेम लेने के लिए मेरी जो अपनी वीडियो को टिकटॉक के ऊपर 3 महीने चलवाया, खूब फेम हासिल किया। बाकी जो बातें आपने सुन ली होंगी। अब जो लोग मुझे मेरी ये वीडियो देख रहे होते हैं, मुझे कमेंट में बताना है भाई आपने, और खासकर रजब फैमिली मेरे लोग देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताना है कि क्या ये रजब ने बात ठीक की है। उसके बाद बात आ जाती है रियाज अली साहब के बारे में। उन्होंने जो एफआईआर कटवाई थी लास्ट ईयर, इसको चाहिए था कि भाई उसके बारे में जो अभी लास्ट ईयर जो एफआईआर कटवाई गई थी 295 की, इसको चाहिए थे कि भाई उस व्लॉग में उसका जिक्र क्यों किया ऐसे। ये जानबूझ के लोगों को भाई धक्के देता है, ठीक है। बाद में जब उसको वो रिएक्शन देते हैं, फिर ये व्लॉग में कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास खत्म नहीं हो रही, मैं बाबे को हाथ दिखाने जा रहा हूँ, जो भी ये चीजें ये अपने व्लॉग में कह रहा होता है। खैर अब आप लोगों को ना मुझे अपनी राय कमेंट में शेयर करनी है, क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि इसने वो जो बात व्लॉग में की है उसको करनी चाहिए थी। इंशाल्लाह होती है मुलाकात ऐसी वीडियो के अंदर। शहरोज अतीक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास उसी टाइम वीडियो का आ जाए जब हम वीडियो को पोस्ट करते हैं। इंशाल्लाह जी होती है मुलाकात।